नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी शानदार और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस होम साइंस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग गृह विज्ञान का भाग 3 गृह प्रबंध के अध्याय 1 से अध्याय 10 तक अर्थात हम यदि पूरे पुस्तक के दृष्टिकोण से देखें तो अध्याय 14 से अध्याय 23 के अध्यायगत वस्तुनिष्ठ एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्नोत्तरी सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम और उनके छात्र से। हाई स्कूल होम साइंस चैप्टर 14 अध्याय 14 घर का चयन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आंसर के साथ। चैप्टर 2 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला टाइप, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, स्वस्थ घर का फर्श कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस हैं क साधारण, ख ऊंचा पक्का और जल अभेद्य, ग पक्का और चिकना, घ मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ। राइट आंसर ख ऊंचा पक्का और जल अभेद्य। प्रश्न नंबर 2, प्रतिवेश का घर पर ऑप्शंस हैं क विशेष प्रभाव पड़ता है, ख सामान्य प्रभाव पड़ता है, ग कोई प्रभाव नहीं पड़ता और घ इनमें कोई नहीं। राइट आंसर क विशेष प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग अत्यंत ही छोटा हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन की ओर। दूसरी टाइप के क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, हमारे जीवन में घर का एक डैश स्थान है। राइट आंसर विशेष। इसमें विशेष स्थान है, इसमें फिल होगा विशेष। दूसरा, हमारे घर का हमारे स्वास्थ्य से डैश संबंध है। इसमें फिल होगा घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ फिल होगा इसमें। राइट आंसर घनिष्ठ। नंबर 3, किराए पर मकान लेने के पहले हम अपनी डैश स्थिति पर ध्यान देते हैं। राइट आंसर आर्थिक। इसमें आर्थिक फील होगा, आर्थिक स्थिति पर ध्यान देते हैं। ऐसे मिलाकर आप लोग देख सकते हैं। नंबर 4, ऊंची कंकड़ीली तथा रेतीली भूमि पर बने मकान डैश से मुक्त रहते हैं। राइट आंसर सीलन से मुक्त रहते हैं, सीलन इसमें फील होगा। नंबर 5, देहात में दूषित जल के निकास के लिए डैश गड्ढे बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर जल शोधक, जल शोधक गड्ढे बनाए जाते हैं, इसमें फील होगा जल शोधक। नंबर 6, सीलन वाले मकान डैश होते हैं। राइट आंसर अस्वास्थ्यकर सीलन वाले मकान होते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एवं फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 16 घर एवं इसके प्रतिवेश की सफाई। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर। हम आपको इस चैप्टर में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो ऑलरेडी आपके चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं आंसर के साथ। प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले टाइप है, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, गौशाला होना चाहिए। ऑप्शंस हैं क घर के समीप, ख घर से दूर, ग घर से सटा और घ इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ख घर से दूर। दूसरा प्रश्न है, घर के प्रतिवेश में झाड़ू लगाना चाहिए।
क कम से कम महीने पर, ख कम से कम प्रत्येक सप्ताह, ग कम से कम 15 दिनों पे और घ प्रतिदिन। राइट आंसर ख कम से कम प्रत्येक सप्ताह। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन आए घ ऑप्शन में दिया रहे कि नियमित प्रतिदिन तो उसमें लगा सकते हैं, और ये दोनों दिया रहे सेम टू सेम तो ए और बी दोनों लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अभी फ़िलहाल यहाँ पर ख हो जाएगा, कम से कम प्रत्येक सप्ताह। तीसरा प्रश्न, किसी गृहिणी के दैनिक कार्यक्रम है क भोजन बनाना, ख घर द्वार की सफाई, ग क एवं ख दोनों, घ इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर ग ख क एवं ख दोनों। चौथा प्रश्न, इनमें कौन आकस्मिक कार्यक्रम है? क जन्म, मृत्यु, मुंडन इत्यादि से संबद्ध कार्य, ख कपड़ों को धूप दिखाना, ग बड़ी पापड़ बनाना, घ दैनिक जमा खर्च लिखना। राइट आंसर क जन्म, मुंडन इत्यादि से संबंधित कार्य। पांचवा प्रश्न, कूड़ा करकट खुले बर्तन में ना डालने का क्या कारण है? क जूठन, बुहारन, साग सब्जियों के छिलके आदि के गायब हो जाने की संभावना, ख कौवे, कुत्ते या अन्य जानवरों द्वारा गंदी चीजें निकालकर चारों ओर फैलाने की संभावना, ग क एवं ख दोनों, घ इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर ख। राइट आंसर ख हो जाएगा। यहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या समाप्त होता है। चैप्टर 16 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विद आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न तथा उनके उत्तर। दूसरी टाइप के क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, देहातों में गंदे जल डैश गड्ढे में गिराए जाते हैं। राइट आंसर जल शोषक। दूसरा, कूड़ा करकट रखने का बर्तन डैश होना चाहिए। राइट आंसर ढक्कनदार। नंबर 3, जानवरों के संचित मलमूत्र को घर से दूर किसी डैश में डालने चाहिए। राइट आंसर गड्ढे। नंबर 4, जंगली घास पातों को डैश उखाड़ते रहना चाहिए। राइट आंसर बराबर। नंबर 5, गृहिणियों को कुछ काम डैश नियमित करने पड़ते हैं। राइट आंसर प्रतिदिन। फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 17 गृहिणी के कर्तव्य। ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विद आंसर। प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, घर की देखरेख करने वाली को क्या कहते हैं? क नारी, ख स्त्री, ग गृहिणी और घ नौकरानी। राइट आंसर ग गृहिणी। इसके बाद दूसरा प्रश्न, घर में सुख और शांति का राज्य कौन स्थापित करती है? क सुगृहिणी, ख मालकिन, ग दुल्हन, घ स्त्री। राइट आंसर क सुगृहिणी। तीसरा प्रश्न, एक आदर्श गृहिणी का गुण है क अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान ना रखना, ख परिवार के सभी सदस्यों का समुचित ध्यान रखना, ग जिम्मेवार ना होना, घ इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर ख परिवार के सभी सदस्यों का समुचित ध्यान रखना। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दे। पहला रिक्त स्थान है गृहिणी घर की डैश है। फिल राइट आंसर स्वामिनी। दूसरा, सुव्यवस्थित ढंग से काम करने से समय और डैश की बचत होती है। फिल राइट आंसर श्रम। नंबर 3, भोज्य पदार्थों की खरीद, उनकी सुरक्षा, भोजन पकाना आदि गृहिणी के डैश संबंधी कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। फिल राइट आंसर भोजन। नंबर 4, गृहिणी के वस्त्र संबंधी कर्तव्य के अंतर्गत वस्त्रों की डैश, उनकी डैश तथा डैश आदि हैं। इसमें 3 डैश दिए हुए हैं। पहले डैश में भराएगा वस्त्रों की खरीद, उनकी धुलाई और तथा मरम्मत।
ये 3 डैश में है। पहला में होगा खरीद, दूसरा में होगा धुलाई और तीसरा में होगा मरम्मत तथा मरम्मत। वस्त्रों की खरीद, उनकी धुलाई तथा मरम्मत। पांचवा सेंटेंस है, एक कुशल गृहिणी को डैश होना चाहिए। फिल राइट आंसर सहनशील। यहीं पर सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 18 घरेलू बजट और बचत। ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विथ आंसर। उसकी प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। इसके अंडर पहला प्रश्न है, नौकरी पेशे वाले की आय कैसी होती है। ऑप्शंस हैं क निश्चित, ख अनियमित, ग अनिश्चित, घ साधारण। राइट आंसर क निश्चित। प्रश्न नंबर 2, विशेष अवधि में होने वाले पारिवारिक आय व्यय के विवरण को हम क्या कहते हैं। क लेखा जोखा, ख पारिवारिक बजट, ग अंकेक्षण, घ इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर ख पारिवारिक बजट। प्रश्न नंबर 3, बजट बनाते समय निम्न आय वाले अधिक व्यय करते हैं। क आराम संबंधी वस्तु पर, ख भोजन पर, ग विलासिता संबंधी वस्तु पर, घ आवास पर। राइट आंसर ख भोजन पर। चौथा प्रश्न, बजट बनाते समय उच्च आय वाले अधिक व्यय करते हैं। क भोजन पर, ख आराम संबंधी वस्तुओं पर, ग आवास पर, घ विलासिता संबंधी वस्तुओं पर। राइट आंसर ख आराम संबंधी वस्तुओं पर। पांचवा प्रश्न, इनमें कौन बचत के विनियोग का उत्तम साधन है। क सोना खरीदना, ख बॉक्स में धन सुरक्षित रखना, ग फर्नीचर खरीदना, घ बैंक में जमा करना। राइट आंसर घ बैंक में जमा करना। छठा प्रश्न, पारिवारिक बजट होना चाहिए। क घाटे का, ख संतुलित, ग बचत का, घ असंतुलित। राइट आंसर ग बचत का। सातवां प्रश्न, बजट में बचत का प्रतिशत रखना चाहिए। क 5%, ख 10%, ग 15% और घ 20%। राइट आंसर ख 10%। दूसरी टाइप के क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, निम्न वर्ग के परिवार की आय का सबसे अधिक भाग डैश पर खर्च होता है। फिल राइट आंसर भोजन। नंबर 2, परिवार के आय व्यय के मासिक या वार्षिक लेखा जोखा को पारिवारिक डैश कहते हैं। फिल राइट आंसर बजट। नंबर 3, जिस बजट में अनुमानित आय प्रस्तावित व्यय से कम रहती है उसे डैश का बजट कहते हैं। फिल राइट आंसर घाटे का। नंबर 4, जिस बजट में अनुमानित आय प्रस्तावित व्यय से अधिक रहती है उसे डैश का बजट कहते हैं। फिल राइट आंसर बचत का। यहीं पर क्वेश्चन और आंसर ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स समाप्त होता है। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 19 घर की सामानों की सुरक्षा तथा सफाई। ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विद आंसर। प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला टाइप है, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, साधारणतः गृहिणियां बर्तनों की आग के संपर्क में आने वाली बाहरी पेंदी पर क्या पोत देती हैं। क गोबर, ख आटे का लेप, ग गीली मिट्टी, घ इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ग गीली मिट्टी। प्रश्न नंबर 2, बर्तन में चमक आती है। क खाली हाथ रगड़ने से, ख नींबू का रस लगाकर रगड़ने से, ग आटा का लेप लगाकर रगड़ने से, घ इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर ख नींबू का रस लगाकर रगड़ने से।
रगड़ने से। तीसरा प्रश्न, लोहे के बर्तनों को धोने के उपरांत सूखे कपड़े से पोंछकर या सुखाकर क्यों रखा जाता है? क, चमक बरकरार रखने के लिए, ख, जंग लगने से बचाने के लिए, ग, वजन में कमी नहीं आने देने के लिए, घ, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर ख, जंग लगने से बचाने के लिए। चौथा प्रश्न, एल्यूमीनियम के बर्तनों की सफाई कैसे की जाती है? ऑप्शंस है क, जल में सिरका मिलाकर, ख, जल में एसिड मिलाकर, ग, गुनगुने जल में नमक मिलाकर, घ, इनमें कोई नहीं। राइट आंसर क, जल में सिरका मिलाकर। पांचवा प्रश्न, मिट्टी के घड़े आदि पर जमी काई दूर हो जाती है? क, चूने से रगड़ने पर, ख, ब्लीचिंग पाउडर से रगड़ने पर, ग, सोडा से रगड़ने पर, घ, पोटाश से रगड़ने पर। राइट आंसर क, चूने से रगड़ने पर। और दूसरी टाइप के क्वेश्चंस है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, पीतल और कांसे के बर्तन डैश से साफ किए जाते हैं? फिल राइट आंसर नींबू का रस और राख से। नंबर 2, पीतल पर डैश से चमक आता है? फिल राइट आंसर नींबू का रस। नंबर 3, रसोई घर के बर्तनों की सफाई डैश होनी चाहिए? फिल राइट आंसर नियमित। और नंबर 4, एल्यूमीनियम की केतली के पेंदे को डैश रखना अच्छा होता है? फिल राइट आंसर कालिप युक्त। यहीं पर समाप्त होता है प्रश्न और उत्तर ऑब्जेक्टिव तथा फिल इन द ब्लैंक्स। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 20 शारीरिक श्रम को कम करने वाले उपकरणों का व्यवहार, ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन विद आंसर। एक प्रश्नावली, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, श्रम, समय और ईंधन की बचत के लिए प्रमुख यंत्र हैं? क, टोस्टर, ख, प्रेशर कुकर, ग, विद्युत केतली, घ, रेफ्रिजरेटर। राइट आंसर ग, प्रेशर कुकर। दूसरा प्रश्न, खीरा, लौकी आदि किस उपकरण से छीले जाते हैं? क, ब्लेड से, ख, खुरचनी से, ग, छीलनी से, घ, इनमें कोई नहीं। राइट आंसर ग, छीलनी से। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, डैश कुकर में कम समय में खाना पक जाता है? फिल राइट आंसर प्रेशर कुकर। नंबर 2, साधारण स्टोवों में प्रायः डैश तेल का ही व्यवहार होता है? फिल राइट आंसर मिट्टी का तेल। नंबर 3, डैश के द्वारा दूध से मलाई आसानी तथा कम परिश्रम से निकाली जाती है? फिल राइट आंसर टोस्टर। टोस्टर के द्वारा आसानी से दूध से मलाई बनाई जाती है। ये इतना ही छोटा सा चैप्टर था, इतना ही क्वेश्चन था, तो यहीं पर एंड होता है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 21 पर्यावरण और प्रदूषण, ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन विद आंसर। प्रश्नावली, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सही उत्तर का संकेताक्षर लिखें। क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय है? ऑप्शंस हैं क, वृक्षारोपण करना, ख, यातायात के साधनों पर प्रतिबंध लगाना, ग, कल कारखानों को बंद करना, घ, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना। राइट आंसर का वृक्षारोपण करना। दूसरा प्रश्न, दमा रोग होता है? क, जल प्रदूषण से, ख, ध्वनि प्रदूषण से, ग, वायु प्रदूषण से, घ, भूमि प्रदूषण से। राइट आंसर ग, वायु प्रदूषण से। दूसरी टाइप के क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, हमारा वातावरण 3 भागों का बना हुआ है, वायुमंडल, जलमंडल और डैश। फिल राइट आंसर प्राणी मंडल। दूसरा पॉइंट, सजीव या निर्जीव सृष्टि को किसी भी प्रकार से अस्वच्छ,
या अशुद्ध करने वाली प्रक्रिया डैश कहलाती है? फिल राइट आंसर प्रदूषण। नंबर 3, डैश जल पीने से किडनी का रोग हो जाता है? फिल राइट आंसर कीटनाशक युक्त। नंबर 4, डैश वायु को सांस द्वारा ग्रहण करने से यक्ष्मा, दमा आदि रोग हो जाते हैं? फिल राइट आंसर दूषित। नंबर 5, कर्कश एवं शोरगुल से भरी आवाजें डैश स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं? फिल राइट आंसर मानव। छठा रिक्त स्थान है, वनों की निरंतर कटाई से भी डैश प्रदूषित और असंतुलित हो जाता है? फिल राइट आंसर पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है। और यहीं पर हमारा फिलिंदा भी समाप्त हो जाता है। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 22 आंतरिक साज सज्जा ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विद आंसर। वस्तुनिष्ठ तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न और उत्तर। 9 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला टाइप है, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। उसमें पहला प्रश्न है, गृह उपकरण कैसे होने चाहिए? क भारी, ख हल्के, ग उपयोगी, घ लुभावने। राइट आंसर ग उपयोगी। प्रश्न नंबर 2, कमरे के पर्दे कैसे होने चाहिए? क सफेद, ख गाढ़े रंग के, ग दीवार के रंग के अनुरूप, घ काले। राइट आंसर ग दीवार के रंग के अनुरूप। तीसरा प्रश्न, गर्मी के मौसम में कौन सा पर्दा लगाना चाहिए? क काला पर्दा, ख नीला पर्दा, ग पीला पर्दा, घ लाल पर्दा। राइट आंसर क काला पर्दा। दूसरी टाइप के क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, गृह उपकरण व्यक्ति विशेष की डैश अवस्था तक डैश को प्रतिबिंबित करता है? इसमें 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहले में फिल होगा आर्थिक अवस्था तक, मतलब आर्थिक फिल होगा सिर्फ, और दूसरे में होगा अभिरुचि। नंबर 2, अच्छे डैश के बिना सुंदर घर में भी आकर्षण नहीं होता। फिल राइट आंसर उपकरण के बिना सुंदर घर में आकर्षण नहीं होता। इसमें उपकरण फिल होगा। नंबर 3, मध्यम श्रेणी के परिवार में सोने के कमरे में डैश का अभाव रहता है। फिल राइट आंसर पलंग का। नंबर 4, कमरों की सजावट में वस्तुओं के अनुपात और डैश का ज्ञान आवश्यक है। फिल राइट आंसर कला का ज्ञान आवश्यक है। कला सिर्फ भराएगा। नंबर 5, घर या कमरे का सुंदर होना बहुत हद तक व्यक्ति या परिवार की संस्कृति और डैश पर भी निर्भर है। फिल राइट आंसर सुरुचि। नंबर 6, गृह अलंकरण बहुत हद तक परिवार की डैश दशा पर निर्भर है। फिल राइट आंसर आर्थिक दशा पर निर्भर है। सिर्फ इसमें आर्थिक भराएगा, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहीं पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी समाप्त हो जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 23 किचन गार्डन गृह वाटिका ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विद आंसर। वस्तुनिष्ठ तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दोनों का प्रश्न, उसके साथ उत्तर भी। इनकी प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप है, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, किस प्रकार के पौधे को प्रारंभ में ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए? क पुष्ट, ख हरे भरे, ग क एवं ख दोनों और घ रोगग्रस्त। राइट आंसर घ रोगग्रस्त। दूसरा प्रश्न है, पौधे को बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने के प्रयास में किसका प्रयोग यथासंभव नहीं करना चाहिए? क पानी का, ख कंपोस्ट का, ग कीटनाशक औषधियों का, घ इनमें सभी। राइट आंसर ग कीटनाशक औषधियों का।
प्रश्न नंबर 3, सब्जियों की क्यारियों में पानी देना चाहिए। क सप्ताह में 1 बार, ख सप्ताह में 3 बार, ग सप्ताह में 5 बार और घ पूरा सप्ताह। राइट आंसर क सप्ताह में 1 बार। और इसके बाद दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला रिक्त स्थान है, गृहिणियां शाक सब्जी और फलों की कमी को डैश के माध्यम से पूरा कर सकती हैं। फिल राइट आंसर गृहवाटिका। नंबर 2, गृहवाटिका से परिवार को प्रदूषण रहित तथा खनिजों एवं विटामिनों से युक्त डैश मिल सकती है। फिल राइट आंसर सब्जियां। तीसरा, गृहवाटिका पर ऊंची इमारतों या वृक्ष की डैश ना रहनी चाहिए। फिल राइट आंसर छाया। नंबर 4, गृहवाटिका में डैश खाद का प्रयोग अधिक करना चाहिए। फिल राइट आंसर जैविक या कंपोस्ट खाद का। नंबर 5, तोड़ने के बाद सब्जियों को डैश जल से धो देना चाहिए। फिल राइट आंसर शीतल जल से धो देना चाहिए। मतलब शीतल जल सिर्फ इसमें फिल होगा। तो यहाँ पर इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।